तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में भोजन को तैयार करने वाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ओवोटेक यह बेहद खास मशीन दरअसल अंडों को तोड़ने का काम करती है। अक्सर कई फैक्ट्रियों, बेकरी इत्यादि में खाद्य पदार्थों को बनाने की विधि में अंडों की आवश्यकता पड़ती है, मगर अंडों को कारीगरों के द्वारा तोड़ना काफी अधिक समय ले लेता है। तो ऐसे में समय की बचत के लिए इस खास मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह मशीन अंडों को बड़े ही मजेदार तरीके से मध्य से तोड़ देती है और अंडे के अंदर का तरल पदार्थ मशीन में एक नली के माध्यम से इकट्ठा होता रहता है। यह मशीन अंडों को इतनी सफाई से तोड़ती है कि अंडों के बाहरी आवरण का तिनका भर भी छिलका तरल के साथ नहीं बहता, जिससे काम काफी सटीकता से हो पाता है। साथ ही साथ यह मशीन पीले योग को तरल पदार्थ से अलग रखती है, जिससे आवश्यकता अनुसार योग को अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। सकुराई फूड फैक्ट्री जापान की इस फैक्ट्री में बेहद विशाल मशीन में नूडल्स को तैयार किया जा रहा है। एक विशाल कंटेनर में आटे को डाला जाता है, जहां लगी मशीन उसे अच्छे से गूंद देती है नूडल्स तैयार करने के लिए। फिर उसके पश्चात आती है मुख्य मशीन, जहां इस पतली आटे की चादर से 3 पंक्तियों में यह मशीन नूडल्स को आकार देती जाती है। फिर आगे इन्हें एक और मशीन जो कि निर्धारित की गई मात्रा में इन नूडल्स को एक निश्चित लंबाई में काट दी जाती है, जिन्हें नीचे छोटे छोटे कटोरी नुमा सांचों में एकत्रित किया जाता रहता है। और जब इन्हें कुछ देर फ्रीजर वाले चैम्बर में डाला जाता है तो यह सख्त हो जाते हैं और एक गोल आकार ले लेते हैं, जिन्हें बाद में पैकेटों में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रोंडो आटे के बन पूरी दुनिया में काफी अधिक इस्तेमाल होते हैं व्यंजनों को तैयार करने में। सबसे पहले आटे को बेलना नुमा लंबा आकार देकर जहां एक धारदार ब्लेड इन्हें एक निश्चित लंबाई में काटता जाता है। उसके पश्चात यह आधुनिक रोबोट इन छोटे कटे आटे के टुकड़ों के ऊपर कुछ यूं काम करता है कि बेलते हुए इन टुकड़ों को महज कुछ ही सेकंडों में बन का आकार दे देता है, जिसके पश्चात जब इन बन को ओवन में डाला जाता है तो बड़े ही सटीक आकार के बन तैयार हो जाते हैं। यह रोबोटिक मशीन सिर्फ एक प्रकार के ही आटे के बन नहीं तैयार करती, बल्कि तिल वाले बन से लेकर मल्टीग्रेन बन तक तैयार किए जाते हैं इस मशीन के माध्यम से। इस रोबोट के मुंह पर आप बड़े बन बनाने के लिए अलग सांचा भी फिट कर सकते हैं, जिससे यह रोबोट सिर्फ एक आकार के ही नहीं बल्कि कई आकारों में बन बनाने के काम को निपटाने में सक्षम हो जाता है। यूसीएम अल्ट्रासोनिक्स अक्सर कई बड़ी बेकरियों में केक इत्यादि को एक सटीक आकार में स्लाइस में काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी काम को बड़ी ही सटीकता से करने का काम करती है यह मशीन। केक इत्यादि को काटने का यह काम कारीगर के द्वारा चाकू से भी किया जा सकता है, मगर मशीन की तुलना में हाथों से काटने में कभी कभार स्लाइस छोटे बड़े कटने का डर रहता है और अगर स्लाइस हल्का सा भी टूट जाए तो उसे बाजार में बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर यह लाजवाब मशीन पहले से ही व्यंजनों के आकार के आधार पर सेट होती है, जिसके कारण यह गोल चकोर या फिर बेलना नुमा हर प्रकार के व्यंजनों को एकदम सटीकता से काटने में सक्षम है। इस मशीन का फायदा यह भी है कि यह पूरा दिन बिना रुके काम करने में सक्षम है और वो भी पूरी सटीकता के साथ।
कैलिफोर्निया वॉलनट प्रोसेसिंग। अखरोट को बाजार तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्हें पेड़ों से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और जब यह फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो काफी अधिक मैले होते हैं, तो जिन्हें साफ करना बेहद आवश्यक होता है। इसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे की तरफ भेजा जाता है, जिसके कारण बारीक रेत के कण अच्छे से झड़ जाते हैं। उसके पश्चात पानी के स्प्रे के द्वारा इन पर बची खुची मिट्टी को भी अच्छे से साफ कर लिया जाता है और फिर अच्छे से साफ एवं साबुत अखरोट को छांटकर अलग कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जिसके पश्चात इन्हें बोरियों में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मगर इसी फैक्ट्री में एक और मशीन होती है जहां इन अखरोट को तोड़कर उनके अंदर से निकलने वाली गिरी को एकत्रित किया जाता है। इसके लिए एक अन्य मशीन में इन साफ धुले अखरोट को डाला जाता है, जहां लगा एक खास क्रशर इन अखरोट को क्रश करता जाता है। इस प्रकार अखरोट को तोड़ने के बाद गिरी और छिलके अभी आपस में मिक्स ही होते हैं, जिन्हें आगे एक खास कंपन करने वाली मशीन में डाला जाता है, जहाँ काफी हद तक छिलके गिरी से अलग हो जाते हैं, जो कि पर्याप्त होता है कारीगरों के लिए गिरी को छांटने के लिए। और अंत में साफ गिरी को कारीगरों के द्वारा एकत्रित करके पैकेटों में भरकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। स्वीर। अक्सर अभी भी कई देशों में भुट्टे को किसान पारंपरिक तरीकों से ही उनका छिलका उतारते हैं, मगर यहाँ इस फैक्ट्री में यह विशाल मशीन उसी काम को बड़ी सफाई और तेज रफ्तार में कर जाती है। भुट्टे को कन्वेयर बेल्ट पर डालने के बाद कारीगर साफ भुट्टों को छांटकर उन्हें एक लाइन में लगाते जाते हैं। उसके पश्चात यह भुट्टे